लॉजिक इस दुनिया का सबसे बकवास चीज लॉजिक। हम इंसानों में सबसे कम पाए जाने वाली चीज लॉजिक। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? मैं हूं तुम्हारा दोस्त फ्लो मनीष और लेजेंड फ्लो। आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी पहेलियां जो हमारा दिमाग खराब करने वाली है, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना दिमाग है और कितना ओवर कॉन्फिडेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहुंच जाता। मुंबई शहर में 3 ज़ॉम्बीज ने फिर से अटैक कर दिया था। मेहुल उन ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए ठीक है। पहुंच जाता है। मेहुल को देख ज़ॉम्बीज मेहुल के हाँ पीछे लग जाते हैं। मेहुल तेजी से आगे भागता भाग है भाग तो उसे मेहुल। 3 रास्ते दिखते हैं। पहले ओके रास्ते में पेट्रोल पड़ा हुआ ओके। है, दूसरे रास्ते में जंगली स्नेक्स है और तीसरे रास्ते में आग है। ठीक है, सोचिए और मुझे बताइए कौन सा समझ गया। रास्ता लेगा मेहुल ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक में ये तेल गीला है, एक में 3 सांप है और दूसरे में आ, मेरा कैसे है? देखो, अगर वो आग से निकलेगा तो वो खुद जल जाएगा। सांप ने पकड़ लिया तो फाइनल आंसर आता है मेरे। तुमको IQ ने कहा है कि इस वीडियो का लॉजिक है तेल वाला। तो मैं ऑप्शन लूंगा, ऑप्शन ए। तुम किस पर देखो, कमेंट करो। ओके, टाइम अप। क्या भाई? चलिए इसका आंसर देखते ओके। हैं। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, उनसे मेहुल कैसे बचेगा? हाँ, जॉम्बिस को आग से डर लगता है, लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी सही। उठाई और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस करके फिर उसमें आग लगा दी। आग देख जॉम्बिस वहीं खड़े रह गए और मेहुल जॉम्बिस से बच गया, लेकिन आग बुझते ही जॉम्बिस मेहुल के पीछे वापस लग गए। मे- 1 मिनट, देखो सही। मैं अब मुझे ऐसा मतलब कि मैं गलत, मैं पूरा सही था क्योंकि ये हो गया तेल रहा है। आई डोंट नो कि ये पग भी चला सकता है। फिर से देखो, मैं चलिए लकड़ी इसका उठाई, आंसर देखते ये हैं। देखो। मेहुल जंगली स्नेक्स वाला रास्ता ले नहीं सकता, उनसे मेहुल कैसे बचेगा? हम्म। जॉम्बिस को आग से डर लगता है, बताएं। लेकिन मेहुल आग को कैसे क्रॉस अच्छा, करेगा? मेहुल ने नीचे पड़ी हुई लकड़ी ठीक उठाई है। और उसमें आग लगा लिया, फिर पेट्रोल वाला रास्ता क्रॉस आग लगा करके दी। उसमें आग लगा दी। आग देख जॉम्बिस वहीं खड़े रह गए और मेहुल जॉम्बिस से बच गया, लेकिन आग बुझते ही जॉम्बिस मेहुल के पीछे वापस लग गए। तो गाइस, मेहुल ने फाइनली आग लगा दी, आग लगा दी। मेहुल तेजी वो से आगे फिर दौड़ता से है फिर से। तो उसे एक स्कूल दिखता है, ओके तो वो ओके। उसके अंदर घुस जाता है ओ और भाई। जॉम्बिस को चकमा दे देता ओके। है। उसे स्कूल में जगह जगह भाई स्केलेटन्स भाई। दिख रहे थे। हाँ, तभी अचानक एक स्केलेटन उठ जाता है और मेहुल की तरफ आगे आने लगता है। मेहुल को आसपास में ओ नो। 3 चीजें दिखती है, एक चेयर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी और एक माचिस का डब्बा। क्या यूज कर सकता है मेहुल स्केलेटन से लड़ने के लिए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ओके, देखो, कुर्सी का ये क्या कर, तो जहाँ तक गैस मुझे लगता है ये पानी। हाँ, चेयर से गैस या तो ये बैठ जाएगा चेयर पे, या तो ये चेयर तो फिर फटेगा। हाँ, ये कुछ नहीं कर सकता लकड़ी को। आग से थोड़ी ना, पानी से भी कुछ हो नहीं सकता, पर ये पानी इसके ऊपर फेंक के ये तो भगा सकता। आई थिंक सो चेयर और बाल्टी में। बता, क्या पता एंड में माचिस निकल जाए। ओके, ये है चेयर, ये है माचिस। क्या करूँ यार? बाल्टी। नहीं, मेरा ऑप्शन है बाल्टी, बच जाए। अब 3 जगह के लिखना है, देखते कौन आता है। नो ऐसा नहीं। ओके 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 ओके, ट्राई करो। कौन सा चीज़? ओके, बाल्टी जीत गई, चेयर जीत गई। तो मेरा आंसर इधर चेयर। ठीक है, कंफर्ट।
रोटी अच्छा हो रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पानी से भरी बाल्टी से मेहुल कुछ नहीं कर पाएगा। स्केलेटन को माचिस से भी आग नहीं लग पाएगी। चेयर यूज करना ही सही रहेगा। मेहुल चेयर उठाता है और जोरों से स्केलेटन पे मारता है तो स्केलेटन टूट जाता है। उसके टूटते ही रूम में जंगली झाड़ उगने लगते हैं और मेहुल को जकड़ लेते हैं। एकदम साइक। बस उसने का चैन ले लिया और फाइनली तुम्हारा लॉजिक 2 बार जीत गए। मेरे आगे 2 पॉइंट तुम्हारे कमेंट में बता दो। मेहुल के हाथ कैसे हथकड़ी नहीं? जैसे उन झाड़ों से बंध जाते हैं। मेहुल वहां से भागता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता नोकीले कैक्टस का है। काफी नोकीले कैक्टस है ये, जो कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जंगली लायन का है। वहां जाते ही लायन उसे कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे रास्ते में बदबूदार पेड़ है जिनकी स्मेल सहना मुश्किल है। कौन सा रास्ता चुनेगा मेहुल? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखो जहाँ तक मुझे लगता है कैक्टस वाला तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज कैक्टस में तो काटे लगते पर वो व्यक्ति आर पार जाते चले गए तो बेचारा कर भी नहीं पाएगा। और वही बात हुई शेर की, तो बस मुझे लगता है उसके हाथ में झाड़ी है तो वो झाड़ी से शेर का मुंह बन सकता है। और तीसरी आती है शेर। दोनों में से कोई एक है। मैं चुनूंगा पेड़ वाला। बच तो जा। ठीक है। ओके अब देखते हैं आंसर। मेहुल ने पहले नोकीले कैक्टस से अपने हाथों के पेड़ों को काट लिया और फिर तीसरा रास्ता लिया। वाह, बदबू उसे देखिए। मारेगी नहीं। थोड़ा सांस रोक के मेहुल वहाँ से निकल जाएगा। ऐसे स्कूल में रहने से बेटर है स्कूल से बाहर निकल जाए। मेहुल अच्छा गाइस, मैंने कहा था वो बचपन जंगल में पिलेगा। तो मेरा लॉजिक स्कूल बहुत से अच्छा बाहर है। निकल जाता है तो उसे तीनों zombies वापस मिल जाते हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते वापस हैं। मेहुल zombies से बचता हुआ आगे बढ़ते रहने से बेटर है एक स्कूल मिनट से एक मिनट बाहर निकल जाए। मेहुल स्कूल से बाहर निकल जाता है तो उसे तीनों zombies वापस इन तीनों zombies को देख के ऐसा लग रहा है कि ये वो तीनों गांधी जी के बंदर है। एक के देखो, एक की आँख नहीं है और दूसरे के कान में दूसरा भाई कुछ पता नहीं क्या दूसरा भाई। और तीसरे का मुँह ही नहीं है। इसका भाई मुँह, हाँ तीसरे की नाक नहीं है। नाक है देखे रहते तो दोनों को नाक है। मिल मैं तो जाते सॉरी। हैं। वो मेहुल का पीछा करने लगते हैं। मेहुल zombies से बचता हुआ ओके। आगे बढ़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि zombies से कैसे लड़ा जाए। तभी रास्ते में मेहुल को एक साधु बाबा मिलते हैं। वो मेहुल को बताते हैं कि साधु zombies से बाबा। लड़ने के लिए उसे जादुई बैट लगेगा। लेकिन मेहुल सोच में पड़ जाता है ये बैट उसे मिलेगा कहाँ। तो साधु महाराज उससे एक पहेली पूछते हैं। बताओ मेहुल, फूल भी हूँ फल भी हूँ और हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या मैं हूँ? मेहुल सोच में पड़ जाता है। क्या आप दे सकते हैं इसका जवाब? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ये फुल भी हो, फल भी हो और वो मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं? फूल भी हो, फल भी हो और वो मिठाई, क्या होता है इसका आंसर? फल। फल मतलब फूल। फूल क्या होता है? ओ हाँ, हनी बी। 100% हनी बी। बिकॉज देखो, सनफ्लावर लेकर सनफ्लावर के पास होता है हनी, और ये फल जो पेड़ पे उगते हैं। तो फूल और फल हो गया और मिठाई, मतलब वो हनी मीठी भी है। तो इसका आंसर आई थिंक सो ये। बाद में पता नहीं क्या होता है। तुम्हारा आंसर सोचते हैं तो मैं आगे बढ़े शुरू करते हैं। हनी और तो हनी। मेहुल इसका जवाब दे देता है, गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता अच्छा, ये फल, फूल, गुलाब जामुन, ये हनी। यार इधर हमसे पूछा है फूल की, फूल, गुलाब कहाँ से फूल? वो हाँ गुलाब नाम से। फल, और जामुन, ओ फल जामुन, फूल गुलाब,
और मिठाई, गुलाब जामुन, मतलब नहीं इसकी हार। ओके, तुम मुझे कोई भी मैं इसमें हार जाओ, तुम मुझे कोई भी पनिशमेंट कमेंट में दे देना, मैं वो कर दूँ कोई भी एक पनिशमेंट इजी वाली। तो next। ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं? मेहुल इसका जवाब दे देता एक है, मिनट। गुलाब जामुन। तो साधु मेहुल को एक नक्शा निकाल के देता है और कहता है, इस मैप के क्लूज को समझो, ये मैप तुम्हें जादुई बैट तक पहुंचा देगा। क्या आप इस मैप के इन क्लूज को देख के बता सकते हैं मैप मेहुल को कौन से बॉक्स तक लेके जाएगा जहां मेहुल को जादुई बैट मिलेगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। जैसे 1 से लेके 70 तक नंबर दिए, अच्छा। और इधर कोने में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी दिए, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट ट्री, सबसे बड़े ट्री से का शुरुआत करनी है, ये पॉइंट ठीक है। इसमें कुछ नंबर भी है, S3 W2 S1 W3 N2 W2 N2, ठीक है। क्या है ये सब? S3 बिगेस्ट है, ये सबसे बड़ा ट्री लग रहा है, 10 नंबर। हाँ 10 नंबर लग रहे हैं, और फिर S3 का जवाब तो मुझे ठीक है। तुम मैं बता दो और मैं देखता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है बड़े ट्री से स्टार्ट करो, तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। पहला है S3, मतलब साउथ में 3 कदम नीचे जाना है, फिर वेस्ट में 2, फिर साउथ में 1, वेस्ट में 3, नॉर्थ में 2, वेस्ट में 2 और फिर नॉर्थ में 2। तो मेहुल बैट तक पहुंच जाता है। बॉक्स ठीक है सर। एस, अच्छा, एस मतलब साउथ, वेस्ट, और डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एन मतलब नॉर्थ, तो ईस्ट है। ईस्ट में थोड़ा बहुत क्या लॉजिक है? हाँ, क्या लॉजिक है? माइंड योर लॉजिक। एक नहीं। नंबर 12, मेहुल बैट उठाता है और उस बैट की मदद से ज़ॉम्बीज को मार देता है। मेहुल की बहादुरी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी एक नहीं, बहुत सारे लाइक दोनों कटेंगे, ये ऐसे टाइम लाइक है। से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा रास्ते से जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसे हाँ। जोरों से धक्का दिया। रमा गिर गई। उसने रमा का ओह, बैग उठाया और मैंने वहां से देखा। भागने लगा। रमा जोरों से चिल्लाने लगी। पास ही में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा था। वो वहां पहुंच गया और उसका पीछा करने लगा। वो एक कैफे के अंदर घुस गया। मेहुल भी उसके पीछे पीछे कैफे के ओके, अंदर चला गया। कैफे में घुसते से ठीक है। मेहुल को रमा का पर्स मिल जाता है, लेकिन वो कौन था जो पर्स लेके भागा था? वाओ, कैफे में 4 लोग हैं। क्या आप चारों को देख के बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इधर एक 3 पर्सन है और एक लेडी है। लेडी के साथ गई, देखो, ये दोनों जो है वो दोनों तो मुझे बहुत तारीफ कैसे लगते हैं, पर एक ने सूट पहना भाई, ये तो चौथा नंबर सीखा, चौथे नंबर ने भी सूट पहना भाई, तो क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पे guys मुझे लगता है कि वो फर्स्ट नंबर वाली आंटी हो सकती है। आंटी, हाँ, आंटी, आंटी हो सकती है, या फिर ये सेकंड वाला। बट एक चीज करना है ना। ठीक है, फाइनेस्ट, ठीक है, आपका नाम से उनका नाम से चाचा, आंसर है चाचा, वो चौथे नंबर वाले चाचा। देखते हैं अभी क्या होता है, चाचा चाची। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल जिसका पीछा कर रहा था उसने पैंट्स पहने हुए थे। ये फीमेल ने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई है, तो ये तो नहीं है। इस आदमी की कॉफी ठंडी हो गई है, मतलब ये काफी टाइम से यहाँ पे है। अब बचे हैं 2 लोग। इसकी कॉफी गर्म है, हो सकता है ये अभी आया हो, लेकिन इस आदमी ने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ऐसा कैसे? मतलब पैनिक में इसने बुक उल्टी पकड़ ली और उसका बुक पे ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है।
कैमरा देख लिया मेरा ना होता है जो मेरे रुक जा बाकी थोड़ा सा चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन, सोहन, राहुल और राम चारों रूममेट्स हैं। जीवन सोहन राहुल राम चारों की घर पे एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोहन सबके लिए खाना बनाता है, सोहन सबके कपड़े धोता और सुखाता है, राहुल मार्केट से किराना लाता है और राम घर की साफ सफाई करता है। एक दिन राहुल मार्केट गया था और वहां उसका मर्डर हो गया। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वो राहुल को ट्रैक करता हुआ उसके घर तक भी पहुंच जाता है और उसके रूममेट्स को बताता है कि राहुल की डेथ हो गई है। तीनों घबरा जाते हैं। रोहन कहता है, सर मैं तो सबके लिए खाना बना रहा था, ये देखिए मैंने टेबल पे सबके लिए खाना अरेंज भी करके रखा हुआ है। सोहन कहता है, सर मैं तो सबके कपड़े वॉश कर रहा था, ये देखिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। राम कहता है, सर मैं तो साफ सफाई कर रहा था, ये देखिए पीछे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेहुल तीनों की बातें सुन समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और किसने खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। देखिए भाई राहुल की राहुल पंत राहुल पंत मुझे लगता है ये सेकंड वाला कि जो किचन की सफाई कर रहे हैं बस चाकू भी होगा नाइफ भी होगा तो ऐसे बड़े कर बाकी कपड़े धोने वाला कचरा वाला इतनी बड़ी मात्रा दे नहीं सकते तो मेरा फाइनल आंसर है एक किचन वाला सही जवाब पूरा कौन तो तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। खून रोहन ने किया है। उसे नहीं पता था कि राहुल की डेथ हो गई है। फिर उसने 3 लोगों का खाना ही क्यों बनाया और टेबल पे 3 लोगों के लिए ही प्लेट्स क्यों लगाई? उसे पता था कि राहुल वापस नहीं आने वाला है। कौन है बनी मैंने शादी में वीडियो बनाने खुद तो कुछ करने जा मेरा फोन निकल जाते तो एक ही बात जाना भाई तो जाते बोल जा निकल तो फाइनली देखा ये कौन आंसर सही हुआ मेरा और फोन राहुल राहुल क्या नाम था? राहुल या रोहन जो भी हो, इस किचन वाला निकले जो खाना बनाता है तभी गए ठीक है डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मेरा लग काफी बढ़िया है मेहुल ये समझ अब चलते जाता है हैं और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर पीछे से आता चलो। है और सना का बैग छीन के भाग जाता है। सना उसका चेहरा नहीं देख पाती। पास में डिटेक्टिव मेहुल खड़ा होता है। वो सना से मिलता है। सना बताती है कि उसके बैग में बहुत सारा कैश था और उसने कुछ फूल लिए थे, वो रखे हुए थे। मेहुल उसके बताए हुए डायरेक्शन में जाता है तो उसे एक कॉर्नर में सना का वॉलेट मिल जाता है। वो वॉलेट खोल के देखता है तो वॉलेट खाली रहता है। मेहुल समझ जाता है। मेहुल को उसी कॉर्नर में 3 बेगर्स दिखते हैं। मेहुल समझ जाता है शायद इन तीनों में से ही एक होगा। मेहुल तीनों के पास जाता है और तीनों को ध्यान से देखता है। क्या आप तीनों को ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली मैं इसको आराम से बता भाई इधर देखो इधर जो सोने वाला है ना ये बन जा ये कैसे बैठ अपने टांग को छुपा कर ये इतना अपने टांग के नीचे नॉट 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 हो जो तुम सोच रहे हो और सोच रहे हो उसने अपने लेग 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 के नीचे पैसे छुपाए और उसके ऊपर उसने 5 चद्दर हो गए या फिर हो सकता है इस दूसरे जिसका पावर नहीं है ये फाइनल आंसर हो सकता है ये बात लेट्स गो तो दो तो तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरा बैगर व्हीलचेयर पे है लेकिन उसके व्हीलचेयर के नीचे शूज रखे हुए हैं और थोड़े गंदे हैं, मतलब ये अभी अभी यूज हुए हैं। अब व्हीलचेयर वाले को शू के क्या नीड और शू गंदे कैसे है? और उसके शू के ऊपर देखिए फूल भी पड़े हुए हैं जो सना के बैग से मिसिंग है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि यही चोर होगा और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो मैंने देखा ही नहीं तो बच्चा फूल भी थे फूल
तुम्हारा फुल कब का है? हाँ, रात होते ही एक जैसे चोर आपने मॉल पहले में घुस जाता है और मॉल से कुछ सामान चुरा बाप रे लेता है। बाप। क्या आप पहले की और ओह बाद माय की गॉड। फोटोज को देख के बता सकते हैं चोर ने क्या क्या चुराया है और कितनी जी चीजें जी चुराई है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। जी जी, तो ये तो बहुत सर क्या है? हाँ क्या, पानी की बॉटल भी है। सबसे बड़े ऊपर से पेड़ चल के यहाँ 4 1 2 3 4 5 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 दोनों तो फ्लोर में भाई पूरा भरा हुआ है। सेकंड में थर्ड में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। फोर्थ में भी नीचे कोई चीज़ जरूर है। जब फ्लोर की थोड़ी क्या है ऊपर वाले में बॉडी से कैसे सब है क्योंकि क्योंकि ये भी है वो भी है ये भी है सब है भाई। हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। वो देखो, वो जो राइट साइड वाले फोल्डर में टॉप पे जो वो दो आइसक्रीम टाइप दिख रहा है, तो उसके बाजू में इधर बिफोर वन में 5 है और आफ्टर वन में सिर्फ 4। मतलब उसने एक वो जोड़ी दी है बस, और कुछ नहीं है। चलो मैं जीत गया। तो तो बम 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 चोर ने बम टोटल बम 5 चीजें बम। चुराई है। पहला, ये बॉक्स है मिसिंग है। दूसरा, ये ग्रीन बॉटल मिसिंग है। क्या तीसरा, ये बॉटल है? मिसिंग है। चौथा, ये केचप का हाँ बॉटल तीसरा मिसिंग है सही है। और पांचवा, ये मिल्क बॉटल कैसे मिसिंग का है। देखो भाई, कैसेट का मुझे पता नहीं था, बस में 3 और 4 में थोड़ा डाउट था, बट मैंने बोला नहीं आपको। तो इनडायरेक्टली मेरा लॉजिक चलिए अगली पहेली देखते हैं। लैब। बेड ए की पेशेंट 3 साल से हॉस्पिटल में ही भर्ती है। बेड बी की पेशेंट ओके 5 साल में हॉस्पिटल से भर्ती है और बेड सी की 5 साल। पेशेंट कोरोना की वजह से अभी अभी हॉस्पिटल में आई है। ये तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ये बच्चे की माँ कौन होगी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो, बेड ए वाली बहुत 7 साल, पता नहीं कितने साल, बी वाली 5 साल से, सी वाली कोरोना की वजह से। बट ओके फाइनल है, आंसर क्लियर। देखो कोरोना में ना लोगों को, कोरोना में क्या होता है, लोग इंसान अगर किसी को कोविड होता है तो लोग उससे दूर रहते हैं, तो उसका बेटा उससे दूर है, मास्क भी लगा करके वो परेशान भी है, जिससे बच्चे हो रहे हैं। फाइनल आंसर है सी। तो 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 गाना अच्छा है इसका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि वो 6 महीने से 1 साल के शुगर बीच हो में रहा है। होगा। अब पहली दोनों औरतें तो 3 और 5 साल से हॉस्पिटल में हैं, तो ये तो माँ हो नहीं सकती, तो बच्चे की माँ सी होगी। ऐसी और पहेलियों सी के होगी लिए चैनल और को सब्सक्राइब उसके क्या है, हमारा इसके साथ हमारा वीडियो हो गया है खत्म, और मैंने इसको भी कर दिया है सब्सक्राइब, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया गाइस। तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए, और मिलते हैं आपसे बाद में विथ योर विथ एक और प्रो वीडियो के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।